एक स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। स्टोरी ऑफ पेप गार्डियोला। प्रीमियर लीग में आते हैं एंड प्रीमियर लीग को डोमिनेट करते हैं। किस तरीके से? लास्ट टाइम एक मैनेजर ने प्रीमियर लीग को इतना डोमिनेट किया था, दैट गाय अभी वो ओल्ड ट्रैफोर्ड पे बैठते हैं, मैच देखते हैं रागनिक के अंडर। सर एलेक्स फर्गूसन, येस, एंड ऑल्सो अ रिटायर्ड manager, Arsene Wenger probably never used to win so many Premier Leagues, but हाँ उन्होंने एक गेम स्टाइल सेट कर दिया था and he used to play a great football। एक और बंदा है जिसको हम उतनी रिस्पेक्ट पे नहीं करते and that is Pep Guardiola। पेप फ्रीकिंग गार्डियोला। थोड़ा सा रिस्पेक्ट पे करना चाहिए जिस हिसाब का डोमिनेशन उन्होंने पिछले कुछ सीजन्स में लीग में दिखाया है एंड वी ऑल लाइक कंपेयरिंग हिम टू ऑल ऑफ दीज मैनेजर्स जो कि अ सीजन वंडर देते हैं, नेक्स्ट सीजन स्लम्प कर जाते हैं एंड अनदर एक सीजन वंडर देते हैं। इट्स ओके, ठीक है, स्टिल ठीक है। पेप ने चैंपियंस लीग नहीं जीती। प्रीमियर लीग का तुम रिकॉर्ड उसका देख रहे हो, बंदे का बैक टू बैक प्रीमियर लीग टाइटल विंस। इजी नहीं है प्रीमियर लीग जीतना बैक टू बैक। ऐसा लगता है ना प्रीमियर लीग ही तो है यार, बट दैट्स फ्रीकिंग वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टूर्नामेंट टू विन। एंड इस साल भी खत्म कर दिया प्रीमियर लीग। पेप गार्डियोला ने खत्म कर दिया। यू कैन से कि पेप के पास ऑयल मनी है, बट इस्तेमाल भी तो करना आना चाहिए। क्या और टीम ने साइनिंग्स नहीं की? क्या बार्सिलोना ने साइनिंग्स नहीं की? क्या PSG ने साइनिंग्स नहीं की? क्या चेल्सी ने साइनिंग्स नहीं की? लिवरपूल तो करती नहीं है, ठीक है, वो अनदर पॉइंट है। यू सी ही हैज गॉट द मनी बट ही इज मेकिंग यूज ऑफ इट एंड दैट्स व्हाई एवरीबडी डिस्क्रेडिट्स द वर्क ऑफ पेप गार्डियोला कि यार ऑयल मनी है, जो पैसा मिलता है पैसा लगा देते हैं, टीम बन जाती है। बट यार है उनके पास पैसा, वो खरीद सकते हैं प्लेयर। बट क्या सिर्फ प्लेयर्स खरीदने से आप एक टीम बना लेते हो ऐसी कि जो हर साल टॉप टीम रहे हर साल? डिसरिस्पेक्ट है भाई, है मेरे हिसाब से है। आज के वीडियो में विल टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर गेम, जहाँ पे ये इस पर्टिकुलर गेम के ऊपर नहीं बातचीत होने वाली है। बेसिकली एक सेगमेंट होगा जहाँ पे हम ये चेल्सी एंड सिटी के बारे में बात करेंगे। बट ओवरऑल इट्स अबाउट मैनचेस्टर सिटी, हाउ दे हैव डोमिनेटेड। 10 पॉइंट की एडवांटेज है भाई, जनवरी चल रहा है ये, 10 पॉइंट का एडवांटेज। एंड पता है क्या, मेरे हिसाब से, लेट मी गो आउट एंड से दिस, मैं गलत हूँ कोई बात नहीं, बट दैट्स द फेथ आई हैव ऑन पेप गार्डियोला एंड हिज फिलॉसफी एंड हिज टीम। पेप डिफीट करेगा चेल्सी को आज and he'll win the Premier League. That's my prediction. Anybody has to say something else, please, you're free. That's my opinion. आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है, बट हम बात करेंगे और इन डिटेल में। बट बिफोर वी बिगिन, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय वन फुटबॉल एप्लीकेशन एंड आई बेस मोस्ट ऑफ माय रिसर्च बेस्ड ऑन द आर्टिकल्स दैट आर प्रोवाइडेड ऑन वन फुटबॉल। एंड इफ यू आर फुटबॉल नर्ड लाइक मी एंड यू वांट टू बी अपडेटेड विद एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन वर्ल्ड फुटबॉल, दैट्स द प्लेस टू गो टू। स्कैन दिस QR कोड राइट ओवर हियर, लाइक आई मीन राइट नाउ, स्कैन दिस QR कोड ओवर हियर। बट चलो ठीक है, मैं वीडियो के बाद कर लेना, और एल्स गो इनटू माय डिस्क्रिप्शन टू फाइंड द लिंक फॉर वन फुटबॉल, डाउनलोड वन फुटबॉल एंड एंजॉय द लेटेस्ट न्यूज दैट आर थ्रोन एट यू, the live team sheets, the live match updates, the fixtures, the transfer news, because abhi currently winter market is on and you'll get every update on OneFootball. So now quickly jumping in back into the video, smoothly sliding into the DMs all kind, but scene यही है। थॉमस टुकल ने चेल्सी को एक नया आउटलुक दे दिया। यस, ऑल ड्यू रिस्पेक्ट बाय थॉमस टुकल, मिड सीजन आते हैं, चेल्सी को चैंपियंस लीग जिता देते हैं। दैट्स बजर, दैट्स फार एक्सप्लोसिव परफॉर्मेंस, राइट। वी नो कि चेल्सी के लिए दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा खराब रहा है। दे हैवंट प्लेड लाइक दैट। येस, इंजरीज रही है, येस कोविड सिनेरियोज रहे हैं, येस वो सब पता है मुझे, बट यहीं पेप गार्डियोला यही चीज़ें प्रिडिक्ट करके अपनी टीम की स्क्वाड डेप्थ बढ़ाता है। क्या जरूरत थी जैक ग्रिलिश को when he wasn't even supposed to play, when Raheem Sterling played in this whole month and got the player of the tournament? Pep Guardiola is the manager of the player of the month and manager of the month respectively. Jack Grealish sits on the bench. Rots or not, I don't know, but that's एक उनके पास एक एक्स्ट्रा प्लेयर है who they can use. अगर ये FA कप में अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम खिलाते हैं with one addition of Cole Palmer, समझ सकते हो भाई, उनके पास वो स्क्वाड डेप्थ है टू चैलेंज इन एवरी टूर्नामेंट। बट लेट मी से दिस, मैनचेस्टर सिटी करेंटली आज के मैच में जाएगी, चेल्सी को हराएगी, टाइटल रैप अप कर देगी आज, 13 पॉइंट की लीड बना देंगे एंड आगे का टूर्नामेंट जो बचा है ना प्रीमियर लीग का, हल्ले हल्ले बिताएंगे एंड मैचेस जीतते हुए दिल विन द प्रीमियर लीग। एंड इससे फायदा उनको कहाँ होने वाला है? इससे फायदा उनको होने वाला है चैंपियंस लीग में। दैट्स पेप गार्डियोला मेंटालिटी। एक टूर्नामेंट को किल कर देना, फिनिश कर देना, थोड़ा सा रिलैक्स लूज हो जाना, बिकॉज उसका इस साल पक्का से मोटिवेशन है। इफ यू आस्क मी, दैट इज हिज वर्स्ट नाइटमेयर टू विन द फ्रिगिंग चैंपियंस लीग। स्क्रीन पे चलते हैं, लेट मी शो यू हाउ दे आर गोना लाइन अप। ये है आपका लाइन अप ऑन स्क्रीन, आप देख सकते हो। मेरे हिसाब से
मैनचेस्टर सिटी का लाइनअप ये होने वाला है, वॉकर, डियाज, लपोर्ट, ही वुड बी बैक एंड मुझे लगता है ही वुड बी प्लेइंग कैंसेलो के साथ, रॉड्री, गुंडोगन, केविन डी ब्रूने, फोर्डन। आई हैव स्टार्टेड विद फोर्डन बट मुझे स्टिल फील हो रहा है कि स्टर्लिंग कैन ऑल्सो गेट अ पीक इनटू दिस, सिल्वा हैज टू प्ले एंड गैब्रियल हेसुस विल बी प्लेइंग ओवर हियर। बाकी बात आती है चेल्सी की, प्रॉब्लम है चेल्सी के पास, दे लेफ्ट बैक का इशू है, फॉर्मेशन वाइज विल दे गो इन अ बैक 4, विल दे गो इन अ बैक 3। अभी मुझे ऐसा लगता है कि गिवन द प्रीवियस फॉर्मेशंस आई फील कि एक बैक 4 की फॉर्मेशन विथ 4-2-2-2 काइंड फॉर्मेशन जो उन्होंने पिछले मैच में खेला था स्पर्स के अगेंस्ट, वे रूडिगर स्कोर्ड दैट गोल, मेरे हिसाब से दे कैन यूज दैट बिकॉज उनके पास थोड़ी सी प्लेयर्स की इन अवेलेबिलिटी है। जॉर्जिनो, कोवाचेक इन मिडफील्ड, यस बेस्ट न्यूज़ है कि कॉन्टे इज कमिंग बैक इनटू दिस गेम एंड कॉन्टे विल बी अवेलेबल, बट क्या कॉन्टे को डायरेक्टली थ्रो करेंगे? ही वॉज ऑन द बेंच लास्ट मैच में, बट क्या कॉन्टे स्टार्ट करेगा? दैट वुड बी अ वेरी बिग क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आई डोंट थिंक सो कॉन्टे विल स्टार्ट, बट डोंट बी सरप्राइज ही कैन ऑल्सो स्टार्ट इन दिस बिकॉज एक हाई प्रोफाइल गेम है। चेल्सी नहीं चाहेगी कि वो मैनचेस्टर सिटी को ये मैच जीतने दे। चेल्सी वुड वांट टू गो एट द मैक्सिमम एक्सटेंट कि वो यहाँ पे सिटी को किसी ना किसी तरीके से रोक पाए एंड दे माइट वांट टू यूज देयर बेस्ट प्लेयर्स। बट अभी के लेट्स गो विद दिस लाइनअप, माउंट हैवर्ट्ज, टिमो वर्नर एंड लकाका ओवर हियर। मेरे हिसाब से एक और फॉर्मेशन है जिसमें आई थिंक दे विल बी गोइंग, मुझे लगता है ज़्यादा कंफर्टेबल होगी चेल्सी अगर एक बैक 3 में जाती है विद थियागो सिल्वा, रूडिगर, मलंग सार हैज बीन प्लेइंग गुड, चालोबा एंड ऑल, रीस जेम्स, बेन चिलवेल, आपको पता है दीस गाइज आर आउट सफरिंग। सार हैज बीन काइंड ऑफ प्लेइंग नाइस पिछले 2-3 मैचेस में, मलंग सार को रैली में एक अच्छी ग्रिप मिल चुकी है इन दिस चेल्सी स्टार्टिंग 11। मार्कस अलोंसो इन एंड आउट रहे हैं बिकॉज सार ने लेफ्ट बैक पोजीशन पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट इस गेम में भी यू कैन एक्सपेक्ट अलोंसो टू गेट अ होल्ड इन द स्टार्टिंग 11। मिड में जॉर्जिनो, कोवाचेक, ऊपर अप टॉप सेम वही रहेगा। आई एम गोना गो विथ माउंट, नॉट काई हैवर्ट्ज एंड टिमो वर्नर। मुझे और ज़्यादा डायरेक्टनेस चाहिए, मुझे अटैक में और ज़्यादा स्पेस चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम गोना गो विथ टिमो वर्नर, नॉट काई हैवर्ट्ज ओवर हियर। बाकी बात आती है कि हाउ दे आर गोना गो इन मिड गेम, मिड गेम में सिनेरियो क्या रहेगा। यू कैन सी कि मेरे हिसाब से दैट्स हाउ दे आर गोना सेटअप। चेल्सी तुमको पता है कि बैक 5 में आके डिफेंड कर लेती है एंड द क्विकनेस दे ब्रेक फ्रॉम डिफेंसिव टू अटैक इज द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। वो उनका बेस्ट स्ट्रेंथ है, वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेंथ है एंड उनके सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बाय डूइंग दिस इज माटियो कोवाचेक with his run on the ball, ये जो विगली रन्स मारते हैं from in between the players, it's very difficult to catch Kovacic when he's on the run, उसको आप ultimately foul ही करोगे। and another guy who does that is Conte डिफेंसिव वर्क रेट भी और ज़्यादा प्रोवाइड करता है, और ज़्यादा आपको फिजिकलिटी प्रोवाइड करता है कॉन्टे विथ हिज नटोरियस रन्स, राइट। बट जॉर्जिनो जैसा प्लेयर, देयर वाज अ क्वेश्चन कि वुड जॉर्जिनो स्टार्ट इन दिस गेम और कोवाचिक एंड कॉन्टे कौन खेलेगा यहाँ पे। आई वांट जॉर्जिनो टू प्ले बिकॉज इस गेम में अगर चेल्सी के पास जब तक बॉल रहेगी, दोनों टीम चाहती है बॉल रखना, दोनों टीम का गेम है टू कीप दी बॉल, राइट। जॉर्जिनो वन ऑफ दोस गाइज जो कि कंपोजर पिच पे लाता है, आज के मैच में अगेंस्ट सिटी दे वुड नीड समवन टू सेट द टेम्पो, ताकि वो मिड में एक कंट्रोल रखे, धीरे से बॉल पास करे, सॉल्व करे अपने प्लेयर्स के लिए, क्योंकि माउंट को फीड करना है, टीमों को फीड करना है एंड टीमों की पेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अटैकिंग फेजेस में सिटी वुड बी लाइनिंग अप लाइक दिस, यही होता है बेसिक उनका एवरेज पोजीशन। गैब्रियल हेसुस विंग को स्प्रेड करते हैं राइट हैंड साइड से, लाइक्स टू कम इन सेंट्रल एंड यहाँ पे फोर्डन इंटीरियर बन के एंड सिल्वा एज अ फॉल्स नंबर 9। Silva is absolutely wonderful. My favorite player is this whole season. What a season he's having. Along with KDB, he would be back. Gundogan again and Cancelo over here. तो दिस इज द एवरेज पोजीशन। द मिड में जो स्ट्रेंथ पेप के टीम में है ना भाई, नॉट ऑल टीम्स इन द वर्ल्ड हैव गॉट दैट काइंड ऑफ वर्क रेट इन द मिडफील्ड। द इन एंड आउट रन्स ऑफ बर्नार्डो सिल्वा, इवन प्लेइंग एज द मोस्ट फॉरवर्ड प्लेयर, द ड्रॉप इन्स परफेक्ट है यहाँ पे। लिंक अप विद केविन डी ब्रूने कहीं से भी खड़े होकर बॉल फेंक देगा एंड द अराइवल्स ऑफ दीस प्लेयर्स इज एब्सोल्युटली टेरिफिक। आपको पता है काइल वॉकर भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है अटैक में, बट मोस्टली ही सेट्स अप ओवर हियर इन द मिडफील्ड ट्राइंग टू ऐड दैट एक्स्ट्रा मैन। मिड डोमिनेशन इनको इंप्रूव करना, मिड डोमिनेशन इनको बढ़ाना होता है एवरी मैच में, वही पेप गार्डियोला करता है। आज के मैच में भी आई फील कि दे वुड वांट टू कंट्रोल द टेम्पो ऑफ द गेम एंड गैब्रियल हेसुस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज माहरेज नहीं है यहाँ पे। आई डोंट थिंक सो कि इफ मतलब अगर स्टर्लिंग नहीं खेलेगा, बिकॉज स्टर्लिंग और ज़्यादा आपको डायरेक्टनेस देता है फ्रॉम द विंग, विथ एक्सपैंड कर देता है, ही मेक्स दैट रन इनसाइड, बट फोर्डन की क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। सो मे बी इन द फर्स्ट हाफ और इन द सेकंड हाफ वी विल डेफिनेटली बी गेटिंग टू सी फिल फोर्डन प्लेइंग ओवर हियर एंड कैंसेलो अगेन इज हैविंग अ ग्रेट सीजन। आपको पता है यहाँ पे इट वुड वेरी इंपॉर्टेंट कि चेल्सी कैसे इनका मिडफील्ड ब्रेक करती है, हाई वर्क रेट चाहिए होगा। मेसन माउंट, आई वुड लाइक टू सी टिमो वर्नर अगेन डिसरप्टिंग द प्ले ऑफ द प्लेयर्स, प्रेसिंग बहुत अच्छे से चाहिए यहाँ पे चेल्सी की टीम को। बाकी यहाँ पे जब अटैकिंग फेज होगा चेल्सी का, हाउ दे कैन एक्सप्लॉइट, बिकॉज ज़्यादा सिनेरियो नहीं होगा ऐसा जहाँ पे चेल्सी को कंफर्टेबली ऑन द बॉल रखेंगे, बिकॉज मैन सिटी ऑफ द बॉल भी वर्क बहुत अच्छे से करती है। बट जब बॉल आएगी चेल्सी के पास, व्हाट दे वांट टू डू इज कीप द कंपोजर, स्प्रेड द बॉल टू योर प्लेयर एंड अटैक।
चेल्सी को अटैक करना होगा, दे वांट टू हैव शॉट्स ऑन टारगेट एंड उसके लिए लकाका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आई फील दिस गाय वुड बी स्टार्टिंग एंड टीमो अगेन, बिकॉज वाई टीमो डायरेक्ट है. टीमो डायरेक्ट है, काय हैवर्ट्ज उतना डायरेक्ट नहीं जितना टीमो, एंड आई वांट टू सी चेल्सी बीइंग डायरेक्ट टुनाइट. That's what I want to see them. Mason Mount, virtuous work rate, one of the underrated players. Azpilicueta, Alonso अटैक पे चढ़ जाएगा. Azpilicueta also makes that run forward. Kovacic की रन आएगी, Jorginho पास करेगा बॉल, and I want to see them breaking the lines of City, because City when hit on counter, that's the best way you can score against City, but उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा. City से बॉल लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. तो if Chelsea are wise enough and focused enough to win those half balls against Manchester City, वहाँ पे उनको हर्ट कर सकते हैं. But still I feel कि पेप चाहेगा टूर्नामेंट किल कर दे. पेप चाहेगा इस मैच में विन ले ले and to wrap up the Premier League, and he is winning the Premier League tonight by. मेरा prediction is for Manchester City. I'm gonna go for a 2-0 या 2-1 win for Manchester City over here, and he'll be killing this tournament. आज ही देखते हैं आपके हिसाब से क्या होगा. Let me know everything in the comments down below. That's all for me over here in this video. I'll see you guys very soon. Until then, as always, peace out. ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਰੇ ਚੜੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਪਾਰੇ ਜਾਂਦੀ ਉੱਡਦੀ ਫਰਾਰੀ ਲੱਗੇ ਸਪੇਸ